बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन की प्रक्रिया में हम ये कैसे पता करें कि हमारा एडमिशन उस कॉलेज में हुआ कि नहीं हुआ जहां पर जाकर के हमने सारा डॉक्यूमेंट जमा किया, पैसा जमा किया। क्योंकि देखिए अब जो है प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन है, पहले की तरह ऑफलाइन तो है नहीं कि आप कॉलेज जाते थे, वहां जाकर सारा डॉक्यूमेंट जमा करते थे, इसके बाद एडमिशन आपका हो जाता था। अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए अपडेशन भी ऑनलाइन होता है। और अगर मान लेते हैं कि आपका कॉलेज आपके एडमिशन को ऑनलाइन अपडेट नहीं करता, तो आपका भले ही वहां पर डॉक्यूमेंट क्यों ना जमा हो, भले ही आपने पैसा क्यों ना जमा कर दिया हो, भले ही आपने रसीद क्यों ना कटवा लिया हो, लेकिन फिर भी अगर आपका कॉलेज ये काम करने से, अपडेट करने से चूक जाता है, तो आपका एडमिशन वहां समझिए कंप्लीट नहीं हुआ, आपको 1 साल बैठना पड़ सकता है। तो हम कैसे पता करें कि हमारा सक्सेसफुली एडमिशन हमारे कॉलेज में हुआ कि नहीं हुआ? और अगर हमें अपना स्ट्रीम बदलना हो, अगर हमें अपना कॉलेज बदलना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो यहां पर मैं बता दूं कि इस एडमिशन की प्रक्रिया में होता क्या है। सबसे पहले मेरिट लिस्ट निकलता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, नाम आने के बाद जो कॉलेज आपको मिलता है वहां जाते हैं, सारा डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं और उसके बाद फीस वगैरह जमा करके सब्जेक्ट चुन करके अपना एडमिशन कराते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वहां जमा हो जाता है, फीस वगैरह जमा हो जाता है, तो उसके बाद कॉलेज को ऑनलाइन अपडेट करना होता है। ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया में वो हर एक बच्चे का सिलेक्ट करके और सक्सेसफुली सेव करते हैं। सेव जिसका हो जाता है, अपडेट जिसका हो जाता है, उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाता है। वो मैसेज इस प्रकार का होता है, रेफरेंस आईडी इसमें दिया रहेगा कि आपका रेफरेंस आईडी, यही जो 23J से शुरू है, इसी को बारकोड नंबर भी कहते हैं, ये रेफरेंस आईडी कहें इसको या फिर बारकोड नंबर कहें, ये नंबर रहेगा। और उसके बाद लिखा रहता है योर एडमिशन इज अपडेटेड इनटू के बाद आपके उस कॉलेज का नाम रहेगा जहां आपने एडमिशन कराया है, और यहाँ पर डेट रहेगा, वो डेट जिस दिन आपके कॉलेज ने आपके एडमिशन को अपडेट किया। तो ये मैसेज आ गया, मतलब आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट जमा किया, रसीद कटवाया, उस कॉलेज में एडमिशन आपका हो गया, 100% कंफर्म हो जाइए आप। लेकिन अगर ये मैसेज ना आए तो क्या करें हम? देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि मैसेज आ ही जाए, कभी कभी मैसेज नहीं भी आता है। तो आप लास्ट डेट से पहले अपने कॉलेज से एक बार संपर्क करके ज़रूर बता दें कि हाँ भाई हमारे मोबाइल पर सक्सेसफुली अपडेट होने का मैसेज नहीं आया है, हमें क्या करना होगा। अगर कॉलेज मान लेते हैं गलती से भूल गया हो, चूक कर गया हो, आपका एडमिशन अपडेट ना किया हो, तो कम से कम समय रहते अपडेट कर देगा। लेकिन अगर आप समय रहते वहाँ नहीं जाइएगा तो ये फिर आपका अपडेशन छूट जाएगा। अपडेशन छूट गया मतलब आपका समझिए कि एडमिशन ही नहीं हुआ। अब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा और उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। अब आपको इंतजार करना पड़ेगा स्पॉट का। अगर ये अपडेशन छूट गया तो भले ही आपने रसीद कटवा लिया, भले ही आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, लेकिन अगर ये छूट जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल। अब स्पॉट एडमिशन लास्ट ऑप्शन। तो इसलिए ये मैसेज आना जरूरी है। लेकिन कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी मैसेज नहीं आते, तो अपने कॉलेज से कंफर्म कर लें कि हाँ भाई उन्होंने अपडेट किया कि नहीं किया। अपडेट कर दिया और मैसेज नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अपडेट करना ही भूल गए तब तो आपका एडमिशन हो के भी समझिए कि एडमिशन नहीं हुआ। और जब ये एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका फॉर्म भी नहीं भराएगा, और फॉर्म नहीं भराएगा मतलब आप इंटर का एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये प्रक्रिया बिल्कुल जरूरी है। एक सवाल यहाँ पर कि अगर कोई बच्चा एडमिशन करा ले तो अपना कॉलेज कैसे बदल सकता है? तो देखिए एडमिशन कराने के बाद कॉलेज बदलने के लिए पहले जिस कॉलेज में आपने एडमिशन कराया वहां जाकर के एडमिशन कैंसिल करवाना होता है। ये भी ऑनलाइन होता है, ये एडमिशन कैंसिल का प्रोसेस भी जो है ऑनलाइन ही होता है। और अगर एडमिशन नहीं कराए हैं और आपको स्ट्रीम बदलना है या फिर आपको कॉलेज बदलना है, तब तो आपके पास मौका है। लिस्ट में नाम आए तो एडमिशन मत कराइए, स्पॉट एडमिशन का वेट कीजिए और स्पॉट में ऑनलाइन करके जहां मन करे वहां, जिस स्ट्रीम में मन करे वहां एडमिशन करा लीजिए। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।